जनता का समुद्र जैसे उमड़ा हुआ है। हमारे बीच लगता है प्रधानमंत्री नहीं आए, हमारे परिवार के मुखिया आए हैं, हमारे सुख दुख के साथी आए हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भाग्य और भविष्य बनाने वाले आए हैं और विकसित भारत के निर्माता आए हैं। चारों तरफ आनंद की लहर, उत्साह का वातावरण और उत्सव का माहौल है। कल मैंने पटना से दरभंगा और यहां तक देखा, एक झलक पाने के लिए बेकरार थे लोग। बहनों ने स्कूटी रैलियां निकाली, नौजवानों ने मैराथन दौड़ की, दीपोत्सव मनाया गया। बसंत ऋतु में मोदी जी के आगमन पर होली और दिवाली मना ली गई। मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूं कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो किसान साथियों, आप लोग जो देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी दोस्तों आज जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों करोड़ों किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। साथ में जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को भी दोस्तों बड़ी तोहफा इसमें दे दी है। और साथ में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसे ही किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप देने का काम कर रहे हैं। साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी इसमें बिछवाने का काम कर रहे हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। लाखों किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का भी राशि जारी कर चुके हैं। और साथ में दोस्तों जो किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों ये केंद्र सरकार द्वारा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को लाभ मिल रहा है साथियों। और अभी तक इस योजना के अंतर्गत 21 किस्त जारी कर चुके हैं। और इस बार जो 22वीं किस्त है होली से पहले ही किसानों के खाते में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त मिलने वाला है। और जितने भी इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कई बदलाव भी हो चुके हैं। जैसे फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आधार शेडिंग कराना होगा, साथ में भूमि का सत्यापन कराना होगा। यदि दोस्तों जितने भी लाभार्थी किसान हैं और इन सभी कामों को नहीं करवाए हैं तो साथियों आपको जल्द से जल्द कराना होगा, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा साथियों। और दोस्तों पीएम मोदी ने भी कई पीएम किसान सम्मान निधि में कई बदलाव भी कर चुके हैं। और इसमें दोस्तों जितने भी नए किसान हैं उन सभी किसानों को भी दोस्तों इन सभी काम को कराना होगा। और जिनके भूमि 5 एकड़ से कम है ऐसे किसानों को ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इसमें किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। किसानों को जैसे जो फसलों पर लगातार एमएसपी बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं साथियों। जैसे धान हो, ज्वार हो, गेहूं हो, सरसों हो, दाल हो, सभी पर दोस्तों लगातार एमएसपी पर खरीदी की जा रही है। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं और साथ में ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री भी हैं, इस कारण से दोस्तों लगातार तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। जैसे इसमें दोस्तों गरीब परिवारों को आवास देने की बात हो तो दोस्तों गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों पीएम मोदी ने भी 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। इसमें दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे गरीब परिवारों को दोस्तों बहुत जल्द पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा। साथ में दोस्तों जो शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं के लिए दोस्तों लाडली बहन योजना जैसे और साथ में लखपति दीदी बनाने वाली योजना जैसे योजना चला रही है। और इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना से देश के 2 करोड़ महिलाओं को जोड़ चुके हैं। आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों।
और शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी राज्य में दोस्तों, जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य की महिलाओं को दोस्तों डबल फायदा ही हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को अलग से लाभ देने का काम कर रहे हैं, वही राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को अलग से लाभ मिल रहे साथियों। और आप लोग कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।